स्वच्छता के लिए देश में नाम कमा चुके अंबिकापुर में अब गौठान में भी नवाचार किया जा रहा है। इस कड़ी में शहर में गोधन एम्पोरियम की शुरुआत की गई है। इस एम्पोरियम में गोबर से बने सभी उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। यह छत्तीसगढ़ का पहला गोधन एम्पोरियम है। यहाँ गोबर से बनी वर्मी कंपोस्ट, गोबर ब्रिक्स, कंडे, मूर्तियां, गमले, घन जीवामृत, आकर्षक खिलौने, इंटीरियर डेकोरेशन समेत कई उत्पादों की बिक्री की जा रही है। प्रदेश सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की और इस योजना के तहत प्रदेश सरकार ने गोबर खरीदने शुरू किए। पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय और ग्रामीण जो व्यवस्था होती है उसके तहत गोबर की खरीदी शुरू की गई। लेकिन इस गोबर को खरीदने के बाद प्रशासन इस गोबर का क्या करता है, इसका बड़ा उदाहरण अंबिकापुर ने पेश किया और योजना के शुरू होने से अब तक 60 लाख रुपए की गोबर की खरीदी अंबिकापुर नगर निगम ने कर ली है। गोधन एम्पोरियम खुलने से जहां नागरिकों को गोधन उत्पाद खरीदने में सुविधा हो रही है, वहीं समूह की महिलाओं को अपने उत्पादों के विक्रय के लिए एक स्थान मिल गया है। अंबिकापुर का गोधन एम्पोरियम प्रदेश के लिए एक मॉडल साबित हो रहा है। मैं खाद लिया हूँ। क्या रेट मिलता है और कैसा रिजल्ट है? रिजल्ट इसका बहुत बढ़िया है। मैं अभी लगभग 3-4 महीना से कंटिन्यू ले जा रहा हूँ। 5 किलो 10 किलो घर में गमला लगाया हूँ, 30-35 ठो, उसी में डालता हूँ। उसका रिजल्ट बढ़िया मिल रहा है। गोबर खरीदी करने के लिए जो हितग्राही हैं वो अपने घर से खुद गोबर लेके आते हैं और सेंटर में देते हैं और फिर उनका हर एक 15-15 दिन का बनता है। जितना गोबर उसका पैसा उनके खाते में ही डायरेक्ट दिया जाता है। फिर उसके बाद फिर 16 से 31, 28, 30 जिस मंथ जितना होता है उसके हिसाब से फिर उनको दिया जाता है। नगर निगम अब तक 60 लाख रुपए से अधिक का गोबर खरीदकर हितग्राहियों को भुगतान भी कर चुका है। 450 पशुपालक नियमित नगर निगम को गोबर बेचते हैं। इनमें 11 बड़े पशुपालक हैं जिन्होंने अकेले 1 लाख से ज्यादा का गोबर नगर निगम को बेचा है। इस योजना में एक नियम और है जिसका लाभ शहरवासियों को मिल रहा है। नगर निगम में गोबर बेचने वालों के पशु अगर खुले में पाए गए तो उन पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। लिहाजा अब शहर की सड़कों पर आवारा मवेशी कम दिखाई देते हैं। हमारे पास गोबर जो है वो पर्याप्त मात्रा में है और उसको हम अलग अलग तरीके से इसका हम बाई प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे वर्मी कंपोस्ट हम काफ़ी मात्रा में बनाए हुए हैं, कुछ लकड़ी के कंडे बनाए हुए हैं, गोबर की हम लकड़ी बना रहे हैं। उसके अलावा कुछ घन जीवामृत बना रहे हैं और सजावटी सामान बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक अलग से एक गोधन एम्पोरियम, काफ़ी ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट और विभिन्न सामग्रियों की बिक्री भी हो रही है। इसके अतिरिक्त डोर टू डोर कलेक्शन में जो हमारी स्वच्छता दीदी जो जाती हैं उनके थ्रू भी वर्मी कंपोस्ट का विक्रय किया जा रहा है, जो काफ़ी मात्रा में इसका डिमांड आ रहा है। क्योंकि हमारे पास वर्मी कंपोस्ट भी अलग अलग प्रकार के बने हुए हैं। कुछ स्पेशल फूलों के लिए बने हैं, कुछ स्पेशल किचन गार्डन के लिए बने हुए हैं। तो इसका अलग अलग तरीके से काफ़ी ज़्यादा इसका डिमांड आ रहा है और फिर हम उस डिमांड के अनुरूप हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करके हम पब्लिक में भेज भी रहे हैं। गोधन न्याय योजना के तहत गांव में स्थापित आदर्श गौठान से पशुओं के संरक्षण और उत्पादों को लेकर गांव में बड़ा बदलाव आ रहा है। अंबिकापुर नगर निगम इस योजना पर जिस तरह काम कर रहा है उसे देखकर कहावत याद आती है, आम के आम गुठलियों के दाम। गाय, गोबर और जिस पे कभी कोई ध्यान नहीं देता है उस छोटी सी चीज़ को कैसे एक उद्योग के रूप में डेवलप करना है, ये छत्तीसगढ़ सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन इस योजना की सफलता इस तरह के कामों से ही होगी जिस तरह के काम अंबिकापुर नगर निगम कर रहा है। तेज दीपक गुप्ता, ETV भारत, सरगुजा।